वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता को पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत गिना जाता है। यह एक विशेष वातावरण में मानव जीवन की सर्वपूर्ण समायोजन का प्रतिनिधित्व करती है। ये विश्व इतिहास की एक ऐसी कड़ी है जिसका जन्म सभ्यता के उषा काल में हुआ। वह अपनी चरमोत्कर्ष काल तक जीवित रही और किसी समय दैविक लीला के प्रहार स्वरूप भूमिस्थ हो गई। इसके शेष बचे हुए खंडहरों, अवशेषों और स्मृतियों ने भारत की संस्कृति की पिछली सीमाओं को और भी पीछे खींच लिया। यह एक रोचक बात है कि हिंदुस्तान की कहानी के इस उषा काल में हम भारत को एक नन्हे बच्चे के रूप में नहीं देख करके बल्कि अनेक प्रकार से संपन्न सयाना हो चुका बालक के रूप में देख सकते हैं। ये जीवन के साधनों से अनजान नहीं है, बल्कि उसने जीवन की कला में रहन सहन के साधनों में पर्याप्त उन्नति कर ली है और न केवल सुंदर वस्तु की रचना अपितु आज की सभ्यता के उपयोगी और विशेष चिन्हों अर्थात अच्छे हमामों और नालियों को भी तैयार कर लिया था। सिंधु घाटी के दौरान ही नामकरण एवं विस्तार। पुरातत्व विभाग द्वारा समस्त सिंधु की घाटी के क्षेत्र में उत्खनन कराए गए थे, अतः विभिन्न स्थानों पर प्राप्त इस सभ्यता का सामूहिक नाम सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। खुदाई द्वारा जहाँ से इस सभ्यता के अवशेष व प्रमाण प्राप्त हुए वे इस प्रकार है। नंबर 1 मोहनजोदड़ो, नंबर 2 हड़प्पा, नंबर 3 चंदूड़दोनाल, जुक्कदड़ो तथा आहड़। सबसे पहले देखिए मोहनजोदड़ो। सिंधी शब्द मोया जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। यह सिंध के लरकाना जिले के एक मैदान में एक ऊंचे टीले का स्थानीय नाम है। यह स्थान कराची से लगभग 500 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। इसके आसपास की भूमि उपजाऊ है और अब भी इसे सिंध का बाग या नखालिस्तान कहा जाता है। हड़प्पा, दूसरा हड़प्पा है। हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब से मोंटगोमरी जिले में लाहौर तथा मुल्तान के बीच विद्यमान है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी है, किंतु इन दोनों स्थानों पर प्राप्त होने वाली वस्तुओं में यदि उनको आपस में मिला दिया जाए तो ये भेद करना असंभव होगा कि कौन सी वस्तु कहाँ से लाई गई है, अर्थात ये समकालीन सभ्यता है। तीसरा है चंदूड़दोनाल या जुक्कदड़ो तथा आहड़। मोहनजोदड़ो से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम तथा जमाल किरियो से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर एक दुष्संबद्ध 3 टीले हैं जो चंदू दड़ों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 1931 यानी 1931 ईस्वी में उत्खनन द्वारा मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती सामग्री मिली। बलूचिस्तान के कलात राज्य में स्थित नाल प्रदेश में भी सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इस प्रकार जुक्कदड़ो तथा काहूदड़ो पंजाब में स्थित है। इनके अलावा लोहमजोदड़ो, रूपड़, रंगपुर, लोथल, दबारकोट, गुंडई, मेही, अमरी, पेरियानो, कुल्ली आदि स्थानों पर भी तत्संबंधित सामग्री की प्राप्ति हुई है। वर्तमान समय में राजस्थान में उदयपुर के निकट आहड़ नामक स्थान पर तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में भी सिंधु सभ्यता के अवशेषों का खोज कार्य चल रहा है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के अवशेष पूर्व में पंजाब, सिंधु सभ्यता के निर्माता। अति प्राचीन होने के कारण इस सभ्यता के निर्माताओं का परिचय देने वाले साक्ष्यों का अभाव है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों से 4 नस्लों का प्रमाण मिलता है। आदि निषाद, भूमध्य सागर से प्राप्त जन, मंगोल तथा अल्पाइन। इस प्रकार सिंधु घाटी की जनता बहुत से देशों से आगत थी। कुछ विद्वान वैदिक आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता मानते हैं। एक और मत है कि सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माता वे थे जो आर्यों के आगमन से पूर्व यहाँ पर निवास करते थे। ऋग्वेद में वर्णित
दास दस्यु यहाँ के निवासी थे। कुछ इस सभ्यता का श्रेय द्रविड़ों या सुमेरियनों को प्रदान करते थे। इनके निर्माता कोई भी रहे हो, सांस्कृतिक दृष्टि से उनकी उपलब्धियां महान थी। विवरण, सिंधु सभ्यता का विवरण आप देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं नगर निर्माण को। नगर निर्माण, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, लोहमजुदड़ो, चंदुरड़ो तथा हड़प्पा थे। इनमें प्रथम व अंतिम नगर सिंधु और रावी नदी के तट पर अवस्थित थे, अतः नगर के चारों ओर बांध बनाया गया था। बाढ़ से बचाव के साथ दूसरी समस्या अतिवृष्टि के समय तथा नगर को स्वच्छ रखने के लिए पानी की निकासी के प्रबंध की थी। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नगर निर्माण की इस समस्या का पूरी तरह से नियोजन किया गया था। सारे नगर में छोटी नालियां तथा बड़े नालों का जाल सा बिछा था। सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की तथा ऊपर से रखी हुई नालियां बनी हुई मिली है। अनेक छोटी नालियां बड़े नालों में जाकर मिलती थी तथा इस प्रकार नगर का सारा गंदा पानी नगर से बाहर निकल जाता था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से उसके आंतरिक नगर का स्वरूप अनेक सिंधु सभ्यता के निर्माता, अति प्राचीन होने के कारण इस सभ्यता के निर्माताओं का परिचय देने वाले साक्ष्यों का अभाव है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों से 4 नस्लों का प्रमाण मिलता है। आद्य निषाद, भूमध्य सागर से प्राप्त जन, मंगोल तथा अल्पाइन। इस प्रकार सिंधु घाटी की जनता बहुत से देशों से आगत थी। कुछ विद्वान वैदिक कार्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता मानते हैं। एक और मत है कि सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माता वे थे जो आर्यों के आगमन से पूर्व यहाँ पर निवास करते थे। ऋग्वेद में वर्णित दास दस्यु यहाँ के निवासी थे। कुछ इस सभ्यता का श्रेय द्रविड़ों या सुमेरियनों को प्रदान करते थे। इनके निर्माता कोई भी रहे हो, सांस्कृतिक दृष्टि से उनकी उपलब्धियां महान थी। विवरण, सिंधु सभ्यता का विवरण आप देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं नगर निर्माण को। नगर निर्माण, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, लोहमजुदड़ो, चंदुरड़ो तथा हड़प्पा थे। इनमें प्रथम व अंतिम नगर सिंधु और रावी नदी के तट पर अवस्थित थे, अतः नगर के चारों ओर बांध बनाया गया था। बाढ़ से बचाव के साथ दूसरी समस्या अतिवृष्टि के समय तथा नगर को स्वच्छ रखने के लिए पानी की निकासी के प्रबंध की थी। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नगर निर्माण की इस समस्या का पूरी तरह से नियोजन किया गया था। सारे नगर में छोटी नालियां तथा बड़े नालों का जाल सा बिछा था। सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की तथा ऊपर से रखी हुई नालियां बनी हुई मिली है। अनेक छोटी नालियां बड़े नालों में जाकर मिलती थी तथा इस प्रकार नगर का सारा गंदा पानी नगर से बाहर निकल जाता था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से उसके आंतरिक नगर का स्वरूप अन्य नगरों की अपेक्षा पर्याप्त स्पष्ट हुआ है। नंबर 1, महापथों, सड़कों और निवास भवनों का सम्मिलित रूप एक शतरंज पट्टी जैसा आकार प्रस्तुत करता है। उत्तर से दक्षिण में महापथों का निर्माण हुआ था। नंबर 2, पूर्व से पश्चिम में अपेक्षाकृत कम चौड़ी सड़कें और गलियां बनी हुई थी। नंबर 3, ये महापथ और सड़कें प्राय समकोण या एक दूसरे से मिलते थे। चौथा, मोहनजोदड़ो के महापथ की चौड़ाई 30 फीट है। अन्य सड़कें भी प्राय 9 से 12 फीट तक चौड़ी है। सभी सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी। पांचों, सड़क की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़ा करकट सड़कों के ऊपरी स्थान पर रखे मिट्टी के पात्रों या पीपों में जमा किया जाता था और फिर सड़कों के किनारे खुदे हुए गड्ढों में डाल दिया जाता था। छठा, एक सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए जिनका उपयोग दुकान लगाकर सामान के विक्रय के लिए किया जाता था। सातवां, संभवतः सड़कों के किनारे भोजनालय भी होते थे। मोहनजोदड़ो के एक चौराहे पर भोजनालय के अवशेष मिले हैं। गृह निर्माण कला, आइए अब हम देखते हैं गृह निर्माण। नगर के महापथ और सड़कें समकोण पर मिलती थी, अतः हड़प्पा आदि की भांति मोहनजोदड़ो भी कई खंडों या मोहल्लों में विभक्त था। ये खंड उत्तर से दक्षिण में 1200 फुट और पूर्व से पश्चिम में 800 फुट के लगभग आयताकार रूप में थे। मोहनजोदड़ो में ऐसे 6 या 7 खंडों का अस्तित्व था जिनमें एक सुनिश्चित योजना के अनुसार गृहों का निर्माण होता था। अन्य विशेषताएं इस प्रकार है।